चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन से उतना खतरा नहीं होता जितना उस इंसान से होता है जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो। क्योंकि दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन गलत इंसान आपको मुस्कुराकर गले लगाता है, आपका भरोसा जीतता है, आपका समय लेता है, आपकी भावनाएं समझता है और फिर वही भरोसा आपके खिलाफ वो बंदा इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने आपको इस्तेमाल किया है? क्या कभी किसी दोस्त ने सामने तो आपका साथ दिया है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करी है? क्या कभी रिश्तेदार ने आपकी सफलता को देखकर खुशी नहीं बल्कि जलन महसूस करी? क्या कभी आपने ऐसे इंसान पर भरोसा किया है जिसने बाद में आपको ही सबसे ज्यादा दुख दिया है? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गलत इंसानों को पहचानने की कला। और इस कला से हम उन 7 लोगों को बाहर निकाल के लाएंगे जिनको आपको आज ही छोड़ना पड़ेगा। और यकीन मानिए, इस कला को सीखने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी के कई रिश्तों को एक नई नजर से देखेंगे। चाणक्य का मानना था कि इंसान की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, उस इंसान के आसपास कौन लोग हैं ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सही इंसान आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपकी मेहनत भी अकेले आपको नहीं पहुंचा सकती, और एक गलत इंसान आपकी सालों की मेहनत को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर सकता है। इसलिए आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि वो आपकी मानसिक शांति, आपके रिश्तों और आपके फ्यूचर की प्रोटेक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तरह के व्यक्ति, झूठ बोलने वाला इंसान। ध्यान दो, हर झूठा इंसान अपराधी नहीं होता, लेकिन हर आदतन झूठ बोलने वाला इंसान भरोसे के लायक नहीं रहता। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं, बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, यार मैंने ऐसा कब कहा था, गलती मेरी नहीं थी। और धीरे धीरे उनका झूठ उनकी आदत बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, उनको खुद को भी याद नहीं रहता कि उन्होंने किससे क्या कहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, वो हर बार कहता है कि प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। आप उस पर भरोसा करके अपने बॉस से वादा कर लेते हैं कि सर प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन आखिरी दिन पता चलता है कि उस बंदे ने आधा काम भी नहीं किया, या फिर किया है तो जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया। अब नुकसान किसका हुआ? सिर्फ उसका नहीं बल्कि आपकी रेपुटेशन भी चली गई। और यही कारण है कि चाणक्य व्यवहार को शब्दों से ऊपर रखते थे, क्योंकि झूठा इंसान सिर्फ सच नहीं छिपाता, वो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। ऐसे इंसानों को पहचानो कैसे? देखो, बहुत आसान है। उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी देखिए। क्या उनकी कहानी बार बार बदलती है? क्या वो हर गलती का दोष किसी और पर डालते हैं? या फिर पकड़े जाने पर क्या वो तुरंत कोई नया बहाना बनाते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि झूठ कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ में आता है धोखा, विश्वासघात और पछतावा। अब सवाल है कि ऐसे इंसान से दूरी क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि देखो, विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होती है, और जहां पर नींव ही कमजोर हो तो वो रिश्ता कितने दिन टिकेगा भाई? ऐसे लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि आपका भरोसा, उसी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऐसे लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं तो सबसे पहले आपका मन शांत हो जाता है, आपको हर बात पर शक नहीं करना पड़ता, आप बार बार ठगे नहीं जाते, और सबसे बड़ी बात, आप अपने फैसले सच के आधार पर लेने लगते हैं, ना कि किसी झूठ के बेसिस पे। देखो, झूठ बोलने वाला इंसान ना हमेशा ऊंची आवाज में बोल सकता है, लेकिन सच बोलने वाले इंसान को कभी कोई कहानी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे व्यक्तियों की जो बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर सिर्फ एक चीज देखता है, अपना फायदा। जी हाँ, दूसरे तरह के व्यक्ति वो हैं जो लालची इंसान है। देखो, लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता, वो किसी को पावर का भी लालच होता है, किसी को फेमस बनने का भी लालच होता है, और किसी को दूसरे की तारीफ चाहिए होती है, ये भी एक तरह का लालच है, और किसी को अपना सिर्फ फायदा चाहिए होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान का चरित्र लालच से चलने लगे उस पर भरोसा करना अपने भविष्य को उसके हाथों में सौंपने जैसा है, क्योंकि जिस दिन उसके सामने आप और उसका फायदा दोनों खड़े होंगे वो आपको नहीं चुनेगा दोस्त, वो केवल अपना फायदा चुनेगा। मान लो आप और आपका दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं, आप दोनों ने मिलकर एक शानदार आइडिया तैयार किया है और मीटिंग शुरू होती है, और जैसे ही बॉस पूछता है कि ये आइडिया किसका है तो आपका दोस्त मुस्कुराकर कहता है कि सर मैंने इस पर काफी मेहनत करी थी। बस एक पल का लालच और सालों का भरोसा खत्म। ऐसे लोग कैसे पहचाने जाते हैं? देखो, बहुत आसान है। हर बातचीत में उनका पहला सवाल होता है कि मुझे क्या मिलेगा। अगर उन्हें फायदा दिखेगा तो वो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक बन जाएंगे, और अगर फायदा खत्म तो रिश्ता भी खत्म। याद रखो, जो इंसान आपको नहीं बल्कि आपसे मिलने वाले फायदे को महत्व देता है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों से अगर आप दूर हो जाते हैं तो आपका आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट बचती है, आपका समय सही लोगों पर खर्च होता है, और आप उन रिश्तों में इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं जहां इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होती है। तीसरे तरह के इंसान, कपटी इंसान यानी कि दोगले इंसान। ऐसे लोग कभी सीधे हमला नहीं करते, वो मुस्कुराएंगे, तारीफ करेंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे उनकी बातें बदल जाती है। और यही कारण है कि ऐसे लोग दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुश्मन कम से कम सामने तो होता है कि भाई ये मेरा दुश्मन है, लेकिन कपटी इंसान आपके साथ चलकर भी
भी आपके खिलाफ काम करता रहता है। एक उदाहरण देखिए, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपका एक दोस्त मान लो आपको रोज कहता है कि भाई तू तो यार बहुत अच्छा है, लेकिन पीठ पीछे जाकर के वही बाकी लोगों से कहता है कि भाई इससे दूर रहना है, भरोसे के लायक नहीं है। और धीरे धीरे लोग बदलने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। और यही कपटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो सामने नहीं लड़ता, वो आपकी इमेज पर हमला करता है पीछे से। अब आप उसको पहचानेंगे कैसे? देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखिए कि क्या वो हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चेहरा पहनता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके ही सामने किसी और बंदे से बात करते हुए वो उसकी बड़ाई कर रहा है, लेकिन आपके सामने वो किसी और बंदे से बात करते हुए उस पहले वाले बंदे की बुराई कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो 100% आपके साथ भी ऐसा कर रहा है। क्या वो एक दूसरे की बात दूसरे तक पहुंचाता है? क्या उसे फालतू बकवास करने में मजा आता है? अगर हाँ तो समझ जाइए आज वो किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है, कल आपकी ही बुराई किसी और के सामने करेगा। जब आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं तो आपकी रेपुटेशन सेफ रहती है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको हर समय यह डर नहीं रहता कि कौन आपकी पीठ पीछे क्या बोल रहा होगा। अब बात करते हैं चौथे इंसान की जिससे आपको दूर रहना है, स्वार्थी दोस्त। दोस्त एक बात समझना, हर दोस्त दोस्त नहीं होता। कुछ लोग दोस्ती नहीं करते, सिर्फ सुविधा ढूंढते हैं। याद कीजिए कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो सिर्फ काम पड़ने पर याद करता था। जब उसको नोट्स चाहिए होते थे तब वो आपको फोन करता था, जब उसको पैसे चाहिए होते थे तब वो आपको मैसेज करता था, जब उसको आपकी कार चाहिए होती थी तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता था। लेकिन जिस दिन आपको उसकी जरूरत होती थी वो कहता था कि यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे मित्र की पहचान सुख में नहीं बल्कि संकट में होती है, क्योंकि सुख में तो हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन मुश्किल समय नकली चेहरों से मुखौटा उतार देता है। अब ऐसे व्यक्ति को पहचानोगे कैसे? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक आप देते रहेंगे उस इंसान को कुछ ना कुछ, वो आपके साथ में रहेगा। उस इंसान को एक दिन वो चीज देना बंद कर दीजिए जो आप उसको देते आ रहे हैं, देखना उसके फोन भी बंद हो जाएंगे, उसके मैसेज भी बंद हो जाएंगे और रिश्ता भी लगभग खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई रिश्ता था ही नहीं, वो एक सौदा था, एक बिजनेस था। ऐसे लोगों से दूर होने के बाद ना सबसे पहले आप इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन से बच जाते हैं। कोई आपके इमोशंस के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरा आपका फायदा होता है, आपका समय उन लोगों के साथ बीतने लगता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहते हैं। और तीसरा आपको यह समझ आने लगता है कि अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से कई गुना बेहतर है। याद रखना दोस्त, जो दोस्त सिर्फ आपकी खुशी में साथ हो वो साथी हो सकता है, लेकिन जो आपकी मुश्किल में भी आपका हाथ ना छोड़े वही सच्चा मित्र होता है। अब बात करते हैं पांचवें इंसान की, चरित्रहीन इंसान, कैरेक्टरलेस पर्सन। यहाँ चरित्रहीनता का मतलब सिर्फ एक फील्ड से नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसा इंसान जिसके लिए सही और गलत का कोई मूल्य नहीं है। आज कुछ कहा और कल मुकर गया, आज वादा किया और कल तोड़ दिया, फिर वादा किया फिर तोड़ दिया, बार बार तोड़ता रहा। आपका कोई आज राज जान लिया और कल जाकर के पूरी दुनिया को बता दिया। ऐसे लोग हर रिश्ते को हल्के में लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने अपने किसी दोस्त को अपनी सबसे पर्सनल बात बता दी, सीक्रेट बात बता दी। उसने कहा कि चिंता मत करो, ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद में वही बात पूरे ऑफिस में, पूरी कॉलेज में या फिर आपकी पूरी फैमिली में पहुंच जाती है। आपने उसको सिर्फ अपना राज नहीं बताया, बल्कि हुआ ये कि उसने आपका भरोसा ही मार दिया। याद रखना, जिस इंसान के लिए वचन की कोई कीमत नहीं होती उसके साथ भविष्य की भी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे लोगों से दूर होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? आपको बार बार टूटना नहीं पड़ेगा। आप हर किसी से डरकर जीना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे आपके आसपास ऐसे लोग बचते हैं जो आपके विश्वास को बचा के रखते हैं, उसको कायम रखते हैं। अब बात करते हैं छठे इंसान की, जिसको आपको कभी लाइफ में नहीं रखना, क्रोधी इंसान। वो इंसान जिसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। देखो कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन अपने गुस्से के गुलाम होते हैं। गुस्सा आया तो कुछ भी बोल दिया और बाद में आके सॉरी भी बोल दी। बाद में कहेंगे कि भाई मेरा इरादा ऐसा नहीं था, सॉरी यार। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि एक पल का क्रोध और एक पल के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करना कई वर्षों का नुकसान कर सकता है। सोचिए जो रोड पर लड़ाइयां होती है उसमें कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एक छोटी सी बहस होती है, कभी कोई किसी को साइड नहीं देता, गाड़ी हल्की सी टच हो जाती है और उसके बाद में छोटा सा आर्ग्यूमेंट होगा, एक थप्पड़ होगी, एक धक्का मुक्का और उसके बाद में पूरी लाइफ बदल जाएगी। कितने परिवार सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी एक इंसान को अपने शब्दों पर या फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं था। ऐसे इंसान को पहचानोगे कैसे? देखो थोड़ी सी असहमति होते ही उनकी आवाज बदलने लगती है। यानी कि किसी चीज से अगर वो एग्री नहीं कर रहे हैं या चीजें उनके अगेंस्ट जा रही है तो उनकी आवाज बदलने लगती है, उनकी टोन बदलने लगती है। वो सुनने से ज्यादा चिल्लाने लगता है। बाद में आपसे माफी तो मांग लेगा लेकिन वही गलती वो बार बार दोहराएगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाने का मतलब उनसे नफरत करना नहीं है, इसका मतलब है कि अपनी मानसिक शांति को बचाए रखना। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ला सकता। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे खतरनाक व्यक्ति, दुष्ट इंसान। दुष्ट व्यक्ति हमेशा अपराधी जैसा नहीं दिखता। कई बार वो पढ़ा लिखा भी होता है, सम्मानित भी होता है, सफल भी होता है, लेकिन उसके भीतर एक चीज होती है, दूसरों को नुकसान करके उसको मजा आता है। ऐसे लोगों को दुष्ट इंसान कहते हैं।
ऐसे लोग आपकी असफलता पर दुखी नहीं होते, वो खुश होते हैं। आपकी बदनामी से उन्हें आनंद मिलता है, आपकी परेशानी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को खुश करने की। एक एग्जांपल लो, ऑफिस में दो लोगों को प्रमोशन मिलना है। एक ऐसा बंदा जो मेहनत करता है और दूसरा उसकी मेहनत रोकने में लगा रहता है। झूठी शिकायतें, गलत अफवाहें, पीठ पीछे राजनीति, उसे खुद आगे बढ़ने से ज्यादा दूसरों को पीछे गिराने में मजा आता है। और यही दुष्टता है। चाणक्य ऐसे लोगों से सिर्फ दूरी बनाने की नहीं बल्कि उनसे सावधान रहने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि वो आपके विश्वास का नहीं बल्कि आपकी कमजोरी का इंतजार करते हैं। देखो, चाणक्य कहते हैं कि भरोसा करो लेकिन पहले परखो, और यही बुद्धिमानी है। याद रखना, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, हर मदद करने वाला अपना शुभ चिंतक नहीं होता, और हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता। इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास आपको धोखा देने का मौका हो और फिर भी वो ईमानदारी को चुनता है। और यही चरित्र है, यही कैरेक्टर की असली परिभाषा है। आज की इस पूरे वीडियो का मकसद आपको केवल डराना नहीं था, इसका मकसद था आपको जागरूक करना, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती बहुत बड़ी है, गलत इंसान को सही समझ लेना। और सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय यह है कि सही समय पर गलत इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और आगे बढ़कर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।